आर्ट ऑफ डिटैचमेंट ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों को सीखना जो खुद को बहुत ही इमोशनली खुद को हर्ट कर देते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि मैं अपने पार्टनर की तरफ प्रैक्टिकल क्यों नहीं हूँ, मैं इतने इमोशनल क्यों हूँ। वो जिस तरह से किसी चीज़ को प्रैक्टिकल लेता है, कि किसी चीज़ को छोटे छोटे नोक-झोंक को वो इग्नोर करके अपने काम में बिज़ी हो जाता है, मैं क्यों नहीं हो पाती हूँ। अगर आप कभी भी ऐसा फील किए हो कि आप अपने पार्टनर की तरह या इन एनी सिचुएशन इन लाइफ की आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो, आप इमोशनल वे में ज़्यादा क्यों चीज़ों को सोचते हो, तो ये जो आर्ट है डिटैचमेंट का, ये चीज़ सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। मानो कि एक अच्छा खासा मैच्योर सा रिलेशन है, अब किसी चीज़ को लेकर के हो गया है कॉन्ट्रास्ट दोनों के बीच में, किसी भी चीज़ को लेकर के कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि चलो हम बातें कर लेते हैं हम दोनों, और मैं उसका पीओवी समझती हूँ, वो मेरा पीओवी समझेगा और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो इंसान अपने काम में बिज़ी हो गया। या तो आप यहाँ पे सोचोगे कि उसको कुछ पड़ी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बहुत कुछ सोच लोगे, या तो आप ये सोचोगे कि वो इंसान इतना प्रैक्टिकल कैसे है, मैं इतना प्रैक्टिकल कैसे बनूँ कि इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं वहाँ से खुद को डिटैच करके ताकि मेरा दिमाग वहीं पर ना अटका रहे, वहीं पर न चले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे हो गया, किस रीज़न से हुआ। बहुत सारे दिमाग में जो खुद के थॉट बनते रहते हैं, वो चीज़ ना हो करके मैं खुद को डिटैच कर पाऊँ ऐसे सिचुएशन से, और उसकी तरह मैं भी अपने दूसरे कामों में मन लगा पाऊँ। एक बात मैं और बताती हूँ कि एक मैच्योर रिलेशन में कभी भी देखना, जब भी अनबन होती है, आप अगर अपने रिलेशन को मैच्योर देखते हो, ठीक है, तो आप देखना जब भी अनबन होगी मैक्सिमम टाइम वो आपके खुद के थॉट नहीं, वो आउटर सर्कमस्टांसेस के थॉट होंगे। कि बाहर बाहर लोग जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सोचोगे अच्छा ऐसा होने पे ऐसा होता है, कहीं सच में तो गड़बड़ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। अगर ये चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई तभी जा कर के गड़बड़ होता है खुद का रिलेशन। अगर आपका रिलेशन मैच्योर और आप अच्छे मैच्योर समझदार इंसान हो, आपका पार्टनर भी अगर वैसा है, तो ऐसे रिलेशन में मैक्सिमम टाइम देखना कि बाहरी लोगों का सुन करके हम कर देते हैं अपना रिलेशन में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देते हैं, जो कि हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट को समझते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन पता होगा कि आप जो सोचते हो वही चीज़ होता है, लेकिन जहाँ पर आप बाहर का रूल लगाना शुरू कर देते हो वहीं पर चीज़ें गड़बड़ होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। मैं बताती हूँ कि ये जो डिटैचमेंट जो वर्ड है, जो डिटैच होना है हमें, वो किसी भी सिचुएशन में कैसे होना है। मैं ये रिलेशनशिप का एग्जांपल लेकर के बताई हूँ, बट अब मैं बताती हूँ कि मान लो कि कुछ भी सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, आप फेल हो गए हो, बैक टू बैक कई फेलियर देख चुके हो, ठीक है, या किस लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो सकता है, वहाँ से आपको डिटैच रिजल्ट से देखो, या तो आप फेल हो गए तो रिजल्ट आप अटैच रख करके वहीं का रोना धोना, फिर नेगेटिव थॉट ऐसे होते चला जाएगा। या तो ठीक है यार, यूनिवर्स है, यूनिवर्स मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी रखा है, मैं नेक्स्ट कर लूँगा। आप उस रिजल्ट से डिटैच हो गए और अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन पे लग गए हो। डिटैचमेंट बहुत जगह बहुत सारे सिचुएशन में काम आता है, नॉट ओनली रिलेशनशिप, आप हेल्थ कैरियर वेल्थ कहीं पर भी आपका काम आ सकता है। ये मतलब बेसिकली कि आप एक ही चीज़ को लेकर के अटके हुए नहीं रहोगे। अब मैं बताती हूँ कि इसको करने के लिए करना क्या है। तो इसको करने के लिए देखो, जब भी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को लेकर के आपको लग रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, आपको बुरा लग रहा है, कुछ नहीं, रोना है, भगवान के सामने रो लो, क्योंकि देने वाला वही है लाइफ को। हमें ऐसा लगता है ना कि हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अगले इंसान से अच्छा बिहेव करूँगा, अगर बहुत अच्छा रहूँगा, तो वो इंसान कहीं भागेगा नहीं, ये नहीं होगा, चीट नहीं करेगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हम कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा फ्री छोड़ेंगे उतना ही चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे किसी चीज़ को, वो और भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो अब देखो, रोना है, भगवान के सामने रो लो, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, पेपर पेन पे लिख दो, मंत्रा मेडिटेशन करो, नॉर्मल मेडिटेशन करो, जो भी मतलब बेसिकली मेडिटेशन करो, चाहे तो वो मंत्रा हो मेडिटेशन हो, या नॉर्मल मेडिटेशन ट्रेडिशनल मेडिटेशन हो, या जो भी करते हो, मैंने कुछ ना कुछ पॉजिटिव करो, सेल्फ टॉक करो। ऐसे जब आप करोगे और सरेंडर कर दोगे चीज़ों को, ठीक है, आपको आज नेगेटिव थॉट आया कि हाँ वो ऐसा किया मेरे साथ, वैसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, ठीक है, तो आप पेपर पेन लो और लिखो, ठीक है। इसके बाद फिर मान लो कि कल आपको फिर से वापस से सेम थॉट आ रहा है, चीज़ें नेगेटिव हो रही है उस सिचुएशन की वजह से, ठीक है, आपके रिलेशन में जो कॉन्ट्रास्ट आया उसकी वजह से, वापस से पेपर पेन लो, उस पर विंट आउट करो अपने सारे नेगेटिव इमोशन को, ठीक है। ऐसे करके करते करते जब नेगेटिव इमोशन 2-4 दिन में आप वेंट आउट कर दोगे, तो फिर आप देखोगे कि चीज़ें ऑटोमेटिक
पॉजिटिव होने शुरू हो गए, लेकिन वही अगर नेगेटिव चीज़ को आप कंटिन्यू रखोगे तो चीज़ और ज़्यादा ख़राब होगी। लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। लाइफ एक जैसे नेचर होता है, पानी का नेचर है चलते रहना, बहते रहना। पेड़ का नेचर है कहीं एक जगह पे स्थिर रहना। पहाड़ का नेचर है स्थिर रहना, ठीक है। तो वैसे ही लाइफ का भी नेचर है, लाइफ भी आपके क्या बोलते विद द फ्लो ईजिली चलता रहेगा। जो चीज़ आपका है वो आपके पास ही रहेगा, कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है। खुद को प्यार दो, खुद को टाइम दो और ऑब्जर्व करो कि वो कॉन्ट्रास्ट आया क्यों। उसके सामने अपने सारे नेगेटिव फीलिंग को यूनिवर्स के सामने बोलो कि क्या फील कर रहे हो आप, उनसे बातें करो। पेपर पेन पे आप लिखो चीज़ों को कि क्या आज मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ, मुझे आज इस चीज़ के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ऐसे ऐसे करके आप जितना वेंट आउट करोगे नेगेटिव थॉट्स को, जितना खाली करोगे खुद को, उतना ही चीज़ें ऑटोमेटिक वर्क करेगी। और इस चीज़ को आप 7 से 10 दिन करके देखो। सामने वाले से बिना कुछ एक्सपेक्ट करके आप खुद को टाइम दो, खुद के नेगेटिव इमोशन को वेंट आउट कर दो, देखना ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगी। जब भी लगेगा कि हाँ मुझे उसको टाइम देना है, अगर यहाँ पे अनबन चीज़ें चल रही हैं तो आपको ऐसा नहीं मुझे खुद को टाइम देना है, क्या मैं खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा करके आप खुद के ऊपर टाइम दो, देखना ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा।